लोग बाउंड्रीज को एटीट्यूड समझ लेते हैं और ओबीडियंस को रिस्पेक्ट। बाउंड्रीज रूड नहीं होती, बाउंड्रीज क्लैरिटी होती हैं। बाउंड्रीज बस ये है कि अपनी लिमिट क्लियरली बोलना। हमारी सबकी ना एक मेंटल कैपेसिटी है, कौन कितना झेल सकता है। अगर दूसरे को पता ही नहीं होएगा कि आप कितना झेल सकते हो, तो वो बोलता रहेगा या आप दिमाग को टॉर्चर करता रहेगा। यू कांट एस्केप इट। तो अपनी जो लिमिट है वो क्लियरली बताना। अगर कोई बोल रहा है कि यार मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप उसे क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो कि इस चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम है। अब अगले के कोर्ट के अंदर बॉल है कि वो इसके साथ क्या करता है। अगर तो वो आपके साथ दोस्ती रखना चाहता है तो वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा, और अगर नहीं रखना चाहता तो यू विल फिल्टर आउट अ पर्सन दैट यू डोंट नीड इन योर लाइफ। इमोशनल स्पेस को डिफाइन करना भी बाउंड्री है, क्योंकि इमोशनली हम कई बार ड्रेन होते हैं या दिन अच्छा नहीं जा रहा होता, तो उस टाइम पे आके कोई दिमाग की दही करे तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो वो डिफाइन करना कि हमारे दोस्तों को बताना, तो वो भी एक अच्छी बाउंड्री है। अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है कि अगर मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपके लिए कुछ करे। अगर हाँ, तो यू शुड कम्युनिकेट। और अगर नहीं करते तो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो इन रिटर्न, तो यू हैव टू टेल द अदर पर्सन, क्योंकि कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं और बताते नहीं है। अगले वाले को पता ही नहीं होता कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी हमें कोई काम नहीं करना होता, बट हम ना नहीं बोल पाते, क्योंकि हमें ना गिल्ट होती है कि उस भाई ने मेरे साथ इतना अच्छा किया और मैं उसे ना कर रहा हूँ। बट जो चीज़ में आपका दिल ही नहीं है और आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो उसको करने का भी क्या फ़ायदा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हर बारी ये करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। बाउंड्रीज का मतलब सिंपली ये होता है कि मैं यहाँ तक कंफर्टेबल हूँ, इसके आगे कंफर्टेबल नहीं हूँ, दैट इज़ इट। लोग क्यों सोचते हैं कि ये रूड है? क्योंकि उनका कंट्रोल कम हो जाता है आपके ऊपर। पहले जब आप उन्हें बाउंड्रीज नहीं बताते या क्लियरली डिफाइन नहीं होती, नई रिलेशनशिप के अंदर आपका कोई नया दोस्त बना, कहीं आप बाहर घूमने गए तो उसके साथ जा रहे हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी बना, नए लोगों को पता नहीं होता, वो उनकी बाउंड्रीज अलग होती हैं, आपकी अलग होती हैं। अगर आप उन्हें बाउंड्रीज बताते हो, शायद उनकी बाउंड्री में ये अलाउड हो, बट आपकी में यू आर स्टेइंग बैक, उनका थोड़ा सा कंट्रोल लूज हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि यार तो बड़ा ही रूड बंदा है। उनको अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ती है, और हैबिट बनाना और चेंज करना दोनों ही बड़े मुश्किल हैं। अगर आप किसी नॉन बंदे को अपनी बाउंड्री बता रहे हो, जिसके साथ आप बड़े टाइम से हो, पहले कभी आपने बताई नहीं, बट आप सडनली उन्हें बता रहे हो, तो उन्हें लगेगा कि यार पहले तो ये बंदा ऐसे करता नहीं था, पहले तो कंप्लाइंट था, जो मैं कहता था वो करता था, अब ये नॉन कंप्लाइंट हो गया, या जो मैं कह रहा हूँ वो कर नहीं रहा। तो दे ऑल्सो फील अ बिट डिसरिस्पेक्टेड, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो रूड हो गया। बट तुम रूड नहीं हो रहे, तुम क्लियर हो रहे हो। जब तक तुम एडजस्ट करते हो तब तक तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जब तुम लिमिट सेट कर देते हो ना, तब लोगों के लिए तुम रूड हो जाते हो। एक्चुअल में रूड होना पता क्या है? वो है कि साइलेंट रिजेंटमेंट। आपने किसी को बाउंड्री डिफाइन नहीं करी और वो आपको कहता है कि मेरे साथ ये काम कर दे, या मेरे साथ ग्रॉसरी लेने चले जा, या मेरे साथ शॉपिंग करने चल पड़। आप वहाँ पर चले जाते हो, बट अंदर ही अंदर ना कुटते रहते हो कि यार पैच में आना नहीं चाहता था, मेरे को ज़बरदस्ती ले आया। यू हैड द चॉइस टू से नो, बट यू डिडंट। इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है और अपनाना और भी मुश्किल है, बट अवेयरनेस होगी तो समझेंगे ना। अवेयरनेस होएगी तभी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अपनी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करते, तो आपके अंदर से पैसिव एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो कैसे? आप ना उंगली करते रहते हो कि इसको किसी तरह तंग करूं, जब कोई आपको तंग कर रहा है। हालांकि उस इंसान को नहीं पता कि वो आपको तंग कर रहा है, क्योंकि उसको आपकी बाउंड्रीज नहीं पता। बट जब वो आपको तंग कर रहा है, आप रिवर्स में उसे तंग करने की कोशिश करते हो और उसकी गलतियां दूसरों के आगे निकालते हो, जिससे पैसिव एग्रेशन कहा जाता है। कि साफ साफ नहीं बोल लेंगे कि मेरे को तेरे से प्रॉब्लम है, अंदर ही अंदर नहीं तूने भी तो ऐसे किया था उस दिन जब मेरे से बात कर रहा था, तू भी तो इसके बारे में गलत बात कर रहा था, ये क्यों कर रहा था। ऐसी घटिया सा एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाता है। ये रूड है, ये जेन्युइनली रूड है। और पीपल प्लीजिंग करना रूड है। लोगों को खुश रखने में ना अपना चैन मत उजाड़ो। कई लोग होते हैं कि वो सबको खुश रखना चाहते हैं,
एंड रिजल्ट क्या आता है, वो किसी को भी खुश नहीं रख पाते। लाइफ के अंदर आप अंदर बाहर जाओगे, आपको हज़ारों तरह के लोग मिलेंगे। कईयों के साथ आपकी ट्यूनिंग मिलेगी, कईयों के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं मिलेगी, एंड दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। उसके अंदर आप अगर सबको खुश रखना चाहोगे ना, तो आप सबको नाराज़ कर दोगे। इट इज़ अ फैक्ट। इससे बढ़िया है कि अपने आप को खुश रखना सीखो। और अगर आप खुश होगे ना, ये पैराडॉक्स है, अगर आप खुश होगे तो जनरली आपसे मिलकर लोग भी खुश होंगे। बाद में एकदम वॉल्केनो की तरह फूटने से अच्छा है पहले ही अपनी बाउंड्रीज बता दो। और जो बाउंड्रीज हैं वो आपकी लाइफ में जो एक्स्ट्रा ड्रामा हो रहा है उसको भी कंट्रोल करेंगी, क्योंकि आपका कैरेक्टर सामने आएगा। जब आप अगले को बता दोगे कि यार मेरे को इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा आता है, तो अगला आपको तंग नहीं करेगा, अगला वहाँ पे उंगली नहीं करेगा, उससे आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। और जब गुस्सा नहीं आएगा तो आप अपनी बात आराम से दूसरे को समझा सकते हो। जो असली का ट्रुथ है वो है कि जो बाउंड्रीज होती हैं वो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि आपका वेस्टफुल गुस्सा नहीं आता, आप काम रहते हो, तो आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहती है, आपका टाइम बचाती है। अगर आपके फ्रेंड को पता है कि आपको शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता, इट इज़ सेविंग योर टाइम, कि आपको उसके साथ जाना नहीं पड़ेगा, आपका वो फ्रेंड पूछेगा ही नहीं आपको शॉपिंग के लिए, बिना बात के आपका टाइम बच गया, ठीक है ना। और इससे आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है कि यार ये एक बंदा है जो अगर इससे मैं कोई भी बात करूँगा ना तो ये शुगर कोट नहीं करेगा, फिल्टर नहीं करेगा। ज़्यादातर लोग आपके पास सलाह लेने आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा सही सलाह देगा, या एटलीस्ट झूठ नहीं बोलेगा हमसे। क्योंकि आजकल लोग पीपल प्लीजिंग के चक्कर में ना, चाहे हमारा दोस्त जितना मर्जी गलत काम करके आया, भाई तूने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है, तेरे से कभी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे आपको सवा पे चढ़ा देते हैं। और फिर आपको भी नहीं अवेयरनेस होती, पता भी नहीं चलता कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। तो ये सारी चीज़ें, बाउंड्रीज जो हैं आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ाती हैं। नो बाउंड्री का मतलब है हिडन एंगर। और जो मेन बात है ना, बाउंड्रीज डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, बल्कि बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट होती हैं। याद रखना कि बड़ा होना नेचुरल है, बट बड़ा बनना मुश्किल।